अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और इस चैनल को देखने वाले हमारे व्यूवर्स शेयरकर्ता सब्सक्राइबर्स और सभी मित्रों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आक्षेप अत्यंत मौलिक है, मार्मिक है और सारगर्भ भी, समसामयिक भी और प्रासंगिक भी है। आक्षेप है कि हमने देह देही और देह परिवर्तन इस अंक में धातुओं पर और अनेक प्रकार के वस्तुओं पर परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का सिद्धांत समझाया, लेकिन हमने मानवीय शरीर का उसमें विवरण नहीं दिया। और यही आक्षेप है कि आप कृपया मानवीय शरीर पर ये देह देही और देह परिवर्तन ये सिद्धांत कैसे घटित होता है ये विदित करें। और इसी कारण से इस अंक का प्रयोजन है, यही प्रयोजन है इस वार्तालाप का, इस चर्चा का। मित्रों, हमने देखा था कि मिट्टी, सोना, प्लास्टिक आदि अपने मूल स्वभाव को छोड़ते ही नहीं, भले ही वो चाहे कितने भी आकार धारण करे, लेकिन जैसे ही आकार का विलय होता है वैसे ही वो मूल वस्तु जो है वो हमारे समक्ष आ जाती है। और जो मूल रहता है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे लकड़ी है, फर्नीचर बनता है, फिर वो कुछ दिनों बाद टूट जाता है। फर्नीचर तो टूट जाता है, सोफा, कुर्सी, टेबल, स्टूल ये टूट जाते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं टूटती। लकड़ी फिर जैसे कि तैसी है, लकड़ी लकड़ी है। लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं टूट जाती है तो हम कहते हैं कि लकड़ी टूट गई, लेकिन लकड़ी नहीं टूटती, वस्तुएं टूटती है। उनका नाम, रूप, गुण ये सब बदल जाता है, लेकिन मूल धातु नहीं बदलती। उसी तरह ये मनुष्य शरीर का भी है। मनुष्य शरीर का ही क्यों, चारों खानियों की सभी जीव मात्र का यही सिद्धांत है। इसको प्रायोगिक पद्धति से हम समझेंगे। कोई भी वस्तु जब बनती है तो अनेक प्रकार के यानी एलिमेंट्स, अनेक प्रकार के तत्व उसमें इकट्ठा आ जाते हैं, तब वो बनती है। कोई भी वस्तु हो, जैसे ये माइक बना है तो माइक में क्या है, प्लास्टिक है, फिर उसके अंदर यंत्र है, उस पर फिर एक प्रकार का कोटिंग है और फिर उसमें वायर है, उसमें अनेक प्रकार के अनेक साधन जुटाकर वो बना है। फिर ये मनुष्य शरीर कैसे बना है, तो हमने प्रयोग में भी देखा था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये इस सृष्टि के प्रकृति के अंग है और ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, जिससे पक्का माल तैयार होता है। और उसको चालना देने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्रिया शक्ति है। तो पृथ्वी जो हम देखते हैं, जिस पर हम अभी बैठे हुए हैं, ये तो स्थूल पृथ्वी है, लेकिन स्थूल पृथ्वी सूक्ष्म बनकर सभी जीवों में व्यापक है। जैसे यहाँ नाक है, नाक से हम गंध लेते हैं और गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है। इसका अर्थ ये है कि नाक में जो गंध गुण है वो पृथ्वी का सूक्ष्म स्वरूप है। कान है, कान से हम सुनते हैं। स्पेस हो तो कान से सुनाई देता है। तो कान जो है वो आकाश से बने हुए हैं, यानी आकाश जो है वो सूक्ष्म स्वरूप से कान में उपस्थित है। शब्द जो है वो सूक्ष्म आकाश है। फिर हमारे पास आंखें हैं, आंखों से हम रूप देखते हैं, काला, पीला, हरा, नीला ये सब रूप ही देखते हैं। प्रकाश के सहारे से ही रूप दिखता है। तो प्रकाश अर्थात अग्नि है। अग्नि ये स्थूल जो चूल्हे में और यानी माचिस की तिल्ली जलाने पर जो दिखता है वो स्थूल अग्नि है।
लेकिन वही अग्नि आंखों में रूप बनकर उपस्थित है। तो रूप क्या है? अग्नि का सूक्ष्म रूप है। अग्नि सूक्ष्म रूप के द्वारा व्यक्त हो रहा है आंखों से। उसके अनंतर हमारे पास में जिह्वा है। जिह्वा ये सतत गीली रहती है। जिह्वा से जल का स्रवण सतत शुरू रहता है, जिसके कारण ही हमें रस या स्वाद का अनुभव आता है। अब हमने जिह्वा पर अगर कोई पदार्थ रख दिया तो तुरंत वो लार हमें उसका रस अनुभव कराती है। तो वो लार क्या है? वो जल है। जो स्थूल जल है वो तो हमें दिखता है, लेकिन वो जो रस है वो सूक्ष्म जल है जो हमारे जिह्वा के द्वारा प्रकट होता है। इस तरह हमने 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको जाना। और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तत्व है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या है? महाभूत है। महाभूत ही सूक्ष्म रूप से तत्व बनकर अनुभव में आते हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर इसके अनंतर हमारे पास कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय हाथ पांव जीभ उपस्थ और गुदा। तो इनमें भी 5 तत्व उपस्थित है। हाथ पांव वाचा और उपस्थ और गुदा ये भी पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं, लेकिन ये कर्म प्रधान है। 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का अनुभव देती है और पंच कर्मेंद्रियां हमें कर्म का अनुभव देती है। ज्ञानेंद्रिय कहने का क्या आशय है? हमें यानी जब हम कोई वस्तु खाते हैं तो खट्टा है, खारा है, मीठा है, गर्म है, ठंडा है, ये अनुभव हमें हो जाता है। लेकिन जब हम गुदर द्वार से मल त्याग करते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता कि खारा है या मीठा है या ये है कड़ा है। यानी कहने का आशय ये है कि ज्ञानेंद्रिय इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान सहित कर्म करते हैं, और कर्मेंद्रिय इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान रहित कर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्थूल यानी इंद्रियों का वर्णन। अब हमारे शरीर में कुछ द्रव पदार्थ है, जैसे लार है, रक्त है और वीर्य है, और ये पसीना है, पेशाब है। ये क्या है? ये जल रूप है। तो ये जल तत्व से बने हुए हैं। फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसे कड़े भाग हैं जिसे हम ठोस कहते हैं, स्थूल। वो स्थूल क्या है? हड्डियां है, नाखून है, बाल है। इस प्रकार के जो स्थूल है वो पृथ्वी तत्व का प्रमाण उसमें अधिक है। फिर हमारे पास में जो सूक्ष्म इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय जिसे कहते हैं, वो क्या है? वो है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 5 जो है वो सूक्ष्म है, और ये इसमें आकाश प्रकाश दे रहा है। ये आकाश से बने हुए हैं। हमारे पास फिर वायु है। तो वायु से क्या बना हुआ है? हमारे पंच प्राण बने हुए हैं। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान। इस प्रकार के पंच प्राण हमारे शरीर में कार्यरत है, और ये वायु से बने हैं। इस तरह हमने पंच महाभूतों से बने हुए ये 5 प्रकार के इस शरीर में तत्व देखे, यानी 5 प्रकार के जिसे कहते हैं पदार्थ देखे। तो इससे हमें अनुभव आता है कि सारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। और पंच महाभूतों से बनने के जो वस्तु जिस वस्तु से बनती है, जिन तत्वों से बनती है, उसका जब विघटन होता है, कोई वस्तु बनती है उसे संगठन कहते हैं, और कोई वस्तु जब बिखर जाती है तो उसे विघटन कहते हैं। फिर यही बनी हुई सब तत्व इकट्ठा आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये इकट्ठा आ गए। तो फिर अब इसमें विघटन होता है, यानी टूटते फूटता है। ये जो बनता है वो टूटता फूटता भी है, उसका रूपांतरण होता है। तो जब वो रूपांतरण हो जाता है तो विघटन कहते हैं उसे। जब विघटन हो जाता है तो जल जल में चला जाता है, अग्नि अग्नि में चला जाता है, वायु वायु में चला जाता है। इस तरह ये पंच महाभूतों का संगठन ये देह है।
और जब विघटन हो जाता है तो अपने अपनी जगह चले जाते हैं। अब इस शरीर से जब ये पंच महाभूत और पंच प्राण ये सब जब विलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। लेकिन ये जो लिंग शरीर है, जो पुनः शरीर धारण करता है, वो क्या है और उसका कार्य क्या है? तो वो जो है वो सूक्ष्म संस्कार लेकर जाता है। जैसे हमारा यानी पंच ज्ञानेंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, पंच प्राण है, मन है और बुद्धि है। ये स्थूल तो नहीं ले जा सकते, स्थूल इंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां, स्थूल ज्ञानेंद्रियां और यानी स्थूल पंच प्राण, ये तो नहीं ले जा सकते कोई। स्थूल मन और बुद्धि भी नहीं ले जा सकता। तो फिर जाता क्या है इस लिंग शरीर के साथ? इस लिंग शरीर के साथ इन सभी यानी 17 तत्वों के संस्कार जाते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसके संस्कार इन सभी पर पड़ते हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो ज्ञानेंद्रियों पर ज्ञान के संस्कार पड़ते हैं, कर्मेंद्रियों पर कर्म के संस्कार पड़ते हैं, पंच प्राणों पर उसके जो संचालन है शरीर का उसके संस्कार पड़ते हैं, मन पर हमारे संकल्प, विकल्प, वासनाएं, कामनाएं, इनके संस्कार पड़ते हैं, बुद्धि पर हमने लिए हुए निर्णय उसके संस्कार पड़ते हैं। तो ये सभी यानी सभी 17 तत्वों के संस्कार लेकर ये लिंग शरीर, जिसे जीवात्मा कहते हैं, जो अपने आप को 3.5 हाथ का मानता है, व्यष्टि है, वो जीव है। और ये जीव 17 तत्वों के संस्कार लेकर जाता है। और ये संस्कार जो लेकर जाता है तो वो जैसे हम देखते हैं अभी प्रयोग में भी है कि सैटेलाइट्स है ऊपर में, और वो सैटेलाइट्स के सिग्नल्स हमारे मोबाइल पकड़ते हैं और वो हमें जानकारी देते हैं। जैसे फेसबुक है, इंटरनेट है, ये क्या है? ये ऊपर लगे हुए जो सैटेलाइट्स है उसके सिग्नल वो कैच करता है और सिग्नल कैच करके प्रसारण करता है उसका। तो दिखते तो नहीं है, यानी कोई वायर तो नहीं लगे हैं उस सैटेलाइट से मोबाइल के, तो फिर वो सैटेलाइट्स इस मोबाइल को संचालित कैसे करते हैं? उसी तरह ये जो जीवात्मा है ये सूक्ष्म संस्कार लेकर जाता है। इसका स्वरूप जो है वो वासनामय रहता है। और वासना में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है वो वायु रूप, जैसे वायु गंध को ले जाता है, उसी तरह ये जीवात्मा इन संस्कारों की, वासनाओं को, संस्कारों को लेकर जाता है। और जैसे ही इसका यानी जो अपन कहते हैं प्राणोत्क्रमण, देह परिवर्तन जब हो जाता है तो ये सभी संस्कार लेकर वो वासना फिर अपने वासनाओं के अनुकूल जो यानी व्यक्ति है उसके खाने पर बैठती है, जो पुरुष होता है। क्योंकि इस जीवात्मा का आरोहण जो है, जो उसकी सवारी है, वो वीर्य में होती है। तो वीर्य कैसे बनता है? अन्न से वीर्य बनता है, ये हम सभी जानते हैं। हमारे पिता ने भी अन्न खाया था, हमारे दादाजी ने भी अन्न खाया था, सब अन्न ही खाते हैं। तो उस अन्न पर वो वासना रूप जीव जो सूक्ष्म है, जैसे गंध है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन है, तो उस तरह उस अन्न पर बैठती है। अन्न पुरुष सेवन करता है, अन्न के द्वारा ये जीव वासना उसमें प्रविष्ट हो जाती है। जैसे अन्न में जो ठोस भाग है, जैसे दाल, रोटी, चावल, ये जठराग्नि में चला जाता है। उसी तरह उससे जो रस, रक्त जो बनते हैं, उससे एक और तत्व तैयार होता है, वो है शुक्राणु, जो वीर्य में उपस्थित होते हैं। और उस वीर्य के द्वारा वो शुक्राणु, जिसमें जीवात्मा उपस्थित रहता है, अपने संस्कारों के साथ वो पिता में यानी जिसे कहते हैं व्यक्त हो जाता है शुक्राणु के रूप में। वही शुक्राणु माता के गर्भ में जाकर फिर पलने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि लड़का हुआ, लड़की हुई। वो लड़का लड़की वही शुक्राणु है जो सूक्ष्म था, अब स्थूल हो गया, यानी जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। और इस तरह
फिर इस जीव का आना होता है। फिर ये जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका जो संचित प्रारब्ध रहता है वो भोगता है और फिर नए कर्म करता है। जैसे किसी साहूकार से हमने कर्ज लिया है, हम कर्ज चुका रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर नया कर्ज ले रहे हैं, पुराना चुका रहे हैं, नया ले रहे हैं। उसी तरह पुराना प्रारब्ध चुका रहे हैं, फिर नए कर्म बन रहे हैं और कर्म के अनुसार गति होती है। इस तरह ये जीव संगठित यानी जीव बनता है, यानी जीव प्रकट होता है, व्यक्त होता है शरीर के द्वारा और फिर अव्यक्त होता है, संस्कारों को लेकर जाता है। तो ये चक्र अखंडित चलता रहता है। इसलिए और ये स्थूल शरीर का तो आयु होती है, सभी की स्थूल शरीर की आयु होती है, लेकिन लिंग शरीर की आयु कितनी है, क्योंकि वो तो अदृश्य है, वही तो शरीर धारण करता है ना। तो उसकी यानी जो उम्र है, उसकी जो आयु है वो अनंत काल तक रह सकती है, जिसका उल्लेख मेरे तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये लिंग शरीर के तब तक जन्म होते रहते हैं जब तक इसकी वासनाओं का क्षय नहीं होता, और वासनाओं का क्षय हुए बगैर ये लिंग शरीर यानी विलय भी नहीं होता, ये जन्म लेता ही रहता है। स्थूल शरीर अनंत ही हो जाए क्यों ना, हजारों लाखों शरीर हो जाए, लेकिन ये जो लिंग यानी लिंग शरीर है, जो जीवात्मा है, वो जन्म धारण करता ही रहता है। उसको तभी मुक्ति मिलती है जब वासनाओं का क्षय होता है। वासनाओं का क्षय कब होता है? वैसे तो सुबह से शाम तक और संपूर्ण आयुष्य में हमारी इच्छाएं बनती रहती है, ये खाना है, वो पहनना है, वहाँ जाना है, ये करना है, ये सब लगा ही हुआ रहता है। ये सामान्य इच्छाएं हैं, इनके संस्कार सामान्य रहते हैं। जो कालांतर में इच्छा पूर्ण हुई तो वो संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वासनाएं रहती है, कुछ ऐसी इच्छाएं रहती है, बड़ी जो प्रगाढ़ रहती है, और अगर हम अपने जीवन की ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें वो स्पष्ट रूप से वो अपनी किस वासनाओं में हमारी रुचि है, किन वासनाओं की ओर हमारे मन की दौड़ है, ये हमें अगर हम अंतर्मुख होकर जानकारी लें तो हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि हमारी यानी बर्ताव की दिशा क्या है। और वो बर्ताव की दिशा क्या है ये जानते ही हमारे ध्यान में आता है कि वही वासना है जो घूम फिर कर फिर हमें उसी कर्म में लिप्त कर देती है, वही मोड़ देती है, उसी दिशा में हमें जाने के लिए प्रेरणा दे देती है, वही वासना है। और उस वासनाओं का क्षय हुए बगैर इस लिंग शरीर की यानी छुटकारा नहीं होता लिंग शरीर का। और जब तक व्यष्टि भावना है, जब तक मैं जीव 3.5 हाथ का जीव हूँ, तो 3.5 हाथ का जीव कहते ही फिर इसकी वासनाएं भी होती है। लेकिन यही वासना जब पारमेष्टि रूप हो जाती है तब वो वासनाएं विलीन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई सुगंधी द्रव्य रखा है, उसकी खुशबू है, अब वो सीमित भाग में है तो खुशबू का एहसास होता है, लेकिन अगर वो यानी हम बाहर रख दें यानी खुले मैदान में रख दें तो वो क्या होगा, वायु के साथ में वो विलीन होती जाएगी यानी फैलती जाएगी। और अब अगर हम कहेंगे कि सुगंध है तो वो सुगंध तो है, लेकिन यानी विस्तार रूप से होने से अब उसका जो एहसास है, अनुभव है, वो स्थूल रूप से नहीं होगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा। वही सिद्धांत यहाँ भी है। जब तक हम इस विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है ये नहीं जान लेते, तब तक ये वासनाएं विलीन नहीं हो सकती। इसीलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं कि स्वस्वरूप को जानने का लक्ष्य ही इस नर्तन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इसीलिए इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, अपने स्वस्वरूप का बोध लेने के लिए ही इस लिंग शरीर ने ये नर्तन धारण किया है। जन्म तो हमारे सभी योनियों में होते ही रहे हैं, और उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज ये चक्र तो चलता ही रहा है, लेकिन हम जारज खाने के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर में आए हैं, जहाँ हमें सभी इंद्रियां प्राप्त है, ज्ञानेंद्रियां प्राप्त है, कर्मेंद्रियां प्राप्त है,
मन है, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सभी साधन उपलब्ध है। लेकिन ये सभी साधन उपलब्ध रहते हुए भी यदि हम जीव यानी सामान्य पशु की तरह ही व्यवहार करें तो ये नर्तन व्यर्थ जा सकता है। अगर इस नर्तन को हमने यानी गंभीरतापूर्वक इसका उपयोग किया और इसका उपयोग स्वस्वरूप दर्शन के लिए है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जन्म का प्रयोजन, इस नर्तन का प्रयोजन अपने स्वस्वरूप की जानकारी लेकर अपने सभी व्यष्टि भावनाओं, कल्पनाओं से छूटकर समष्टि रूप विश्वरूप बनने के लिए ही है। और विश्वरूप बनने के लिए तत्वज्ञान की आवश्यकता है, और तत्व ज्ञान तभी हो सकता है जब तत्व दर्शन होता है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो संपूर्ण वेदों में, उपनिषदों में, अनेक प्रकार के ग्रंथों में, शब्दों में बिखरा पड़ा है। और इसके विषय में तो संत, महात्मा, ऋषि, मुनि ये सब बताते ही रहे हैं। लेकिन सद्गुरु की महिमा यह है कि वो जो शब्दों में है उसे प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमारे समक्ष रखना, यही सद्गुरु की महिमा है। और सद्गुरु के यानी जिसे कहते हैं कि उपदेश को हमने अगर ध्यान से सुना, समझा, जाना और उसको आत्मसात किया